बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो कि नम्मा फेल हैं। उन्होंने जो वादा किया था हम लोगों से कि हम सत्ता में आएंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम के लिए समान वेतन देंगे, और सत्ता में आए हैं तो कहते हैं बीपीएससी से परीक्षा दीजिए, उसके बाद ही आपको जो है राज्यकर्मी का हम दर्जा देंगे। जो जिनको बहाली होनी चाहिए थे, स्कूलों में पहुंचने चाहिए थे, वो फिर से अब परीक्षा की तैयारी में लगेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे। ये धोखा नहीं तो और क्या है। हम बीपीएससी से भी कठिन परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं। हम टीटी की परीक्षा 2012 में पास किए, जिसका पासिंग परसेंटेज 1998 में हुए बीपीएससी परीक्षा से भी कम था। बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली निकाली है और इसको लेकर लगातार अब विरोध शुरू हो गया है। और आज राजधानी पटना के आईएमए हॉल में शिक्षकों द्वारा महासम्मेलन किया जा रहा है। क्या मांगे हैं उनकी, सीधे उनसे ही बात करेंगे। क्या मांगे आप लोग महासम्मेलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो कि नम्मा फेल हैं, उन्होंने जो वादा किया था हम लोगों से कि हम सत्ता में आएंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम के लिए समान वेतन देंगे, और सत्ता में आए हैं तो कहते हैं बीपीएससी से परीक्षा दीजिए, उसके बाद ही आपको जो है राज्यकर्मी का हम दर्जा देंगे। हम बीपीएससी से भी कठिन परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं। हम टीटी की परीक्षा 2012 में पास किए, जिसका पासिंग परसेंटेज 1998 में हुए बीपीएससी परीक्षा से भी कम था। बावजूद इसके यह सरकार कहती है कि आप बीपीएससी से परीक्षा दीजिए। अब बीपीएससी से जब परीक्षा देने के लिए हम लोग अगर देंगे भी, तो इसकी नियमावली बनाने की क्या जरूरत है? पूर्व से जो 1998-2000 बैच के जो बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं, उनके लिए जो नियमावली है, वही नियमावली हम शिक्षकों के लिए लाई जाए। उन शिक्षकों को मिलने वाला वेतन ही हम लोगों को भी मिले। उन लोगों को 9300 से 34,800 का स्केल मिलता है, और यह सरकार चाइनीज भी नहीं, कहती है जापानी वेतन मान देंगे, और बीपीएससी की परीक्षा लेकर के जो है 25,000 रुपये का मूल वेतन देंगे। अर्थात यह कुल वेतन होता है 38 से 40,000 रुपया। इतना वेतन हम पहले से ही पा रहे हैं। यह सरकार बिहार के जनता को ठगने का कार्य कर रही है, बिहार के शिक्षकों को छलने का कार्य कर रही है, बिहार के अभ्यर्थियों को भी ठगने का कार्य कर रही है। मैं आपको बताऊं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या है 2,63,00,000। उसमें से 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है 98,80,000। तो 98,80,000 बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून के तहत, जो केंद्रीय हमारा नियम कानून है, 35 पे एक शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, 35 छात्र पे। उस हिसाब से 2,85,000 शिक्षकों के लिए जो है वैकेंसी निकलनी चाहिए थी स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए, जबकि यह सरकार मात्र 1,745 वैकेंसी स्नातक ग्रेड के लिए दी है। तो पूर्व से बहाल 2,85,000 में पूर्व से बहाल स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बिहार में संख्या 50,000 है। बावजूद इसके कम से कम 2 लाख वैकेंसी निश्चित रूप से बिहार के अंदर में स्नातक ग्रेड शिक्षकों की है। यह सरकार वैकेंसी चोर है, यह सरकार वेतन चोर है, यह सरकार बिहार के युवाओं का रोजगार चोर है। यह सरकार वादा करके भूल जाती है बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवा जो एसटीटी 2019 उत्तीर्ण किए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वैकेंसी थी 34,000, पास हुए 31,000। बावजूद उसके यह सरकार कहती है आप बीपीएससी से आप परीक्षा दीजिए, तब जा करके हम आपको बहाल करेंगे। यह सरकार का नजरिया शिक्षकों के प्रति बिल्कुल खराब है। यह शिक्षकों की गरिमा को समाज में धूमिल कर देना चाहती है। हम सरकार के इस मंसूबे को समझ चुके हैं, और सरकार आज के महासम्मेलन से हम सरकार को कह देना चाहते हैं, शिक्षक आपके इस वेतनमान नई नियमावली की घोषणा से डरने वाले थोड़े हैं। आपसे हम लड़ेंगे, और लड़ करके हम जो है अपना वाजिब हक अधिकार 9300 से 34,800 का स्केल और राज्यकर्मी का दर्जा, वो भी बिना शर्त लेंगे। आज के महासम्मेलन से हम घोषणा करते हैं कि आगामी जो मानसून सत्र होने वाला है, मानसून सत्र के अंदर में हम बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, हम डेरा डालो कार्यक्रम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम से जब हम वापस जाएंगे, तो जितने विधायक जी हैं जो कहते हैं कि हमको शिक्षक से सहानुभूति है, हम उनको भी बेनकाब करने का कार्य करेंगे। हम उनका घेराव करेंगे, हम उनको कहेंगे कि आप अगर हमारे वास्तविक हिमायती हैं तो आप हमारे समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है पत्र लिखने का कार्य कीजिए, हमारी बातों को मजबूती से उठाने का कार्य कीजिए। इस सरकार ने शिक्षकों को दिल को तोड़ने का कार्य किया है, लेकिन
हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। अभी बिहार के शिक्षक संगठन, चूंकि सारे शिक्षक संगठन एक मंच पे नहीं आए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार चैन की सांस ले रहे हैं। हम आज के महासम्मेलन से हमारा यह भी प्रयास है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संगठन एक मंच पे आवें और एक मंच पे आकर के इस बेईमान नीतीश कुमार का तख्त और ताज हिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो वैकेंसी आ गई, वेतनमान भी तय हो गया, अब क्या करें? वेतनमान तय हुआ है। हम लोग का जो संघर्ष चल रहा है, या तो ये वैकेंसी कैंसिल होगी और नहीं तो हम लोग को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देगी, क्योंकि ये वैकेंसी एक छलावा है, दिखावा है, समाज के लोगों को दिखावा है और सबके लिए छलावा है। चाहे नया अभ्यर्थी हो, चाहे पुराने नियोजित टीचर हो, सबके लिए छलावा है। सबको ठगने का काम कर रही है, किसी को कुछ नहीं देने जा रही है, सिर्फ दिखाने का काम कर रही है। और ये कहीं से जो पहले से अभ्यर्थी है, जो टीटी एसटीटी पास करके बहाली का इंतजार कर रहे थे, उनको एक नया लोड दे दिया, नया धोखा दे दिया कि जो जिनको बहाली होनी चाहिए थी, स्कूलों में पहुंचने चाहिए थे, वो फिर से अब परीक्षा की तैयारी में लगेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे। ये धोखा नहीं तो और क्या है। और मेधा के साथ, मेरी पढ़े लिखे युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा अपमान है। और इस अपमान को हमारे युवा और हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनको अगले चुनाव में, चाहे जिस तरह से भी जो सरकार के विरोध में, अगले चुनाव में उनको ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे हमारे नियोजित शिक्षक साथी। और नए क्रांतिकारी जो साथी हैं वो आज के बाद उनको अपना संदेश दे रहे हैं कि आप संभल जाइए और हमारे मांगों को बिना शर्त मान लीजिए और सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम कीजिए। इसी में आपकी भलाई है और सभी समाज की भलाई है। तो ये तमाम शिक्षक हैं जिन सीधे तौर पर जिनका कहना है कि जो नियोजित शिक्षक है, सरकार ने जो नई नियमावली बनाई है वो बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है और सरकार इसको बदले और जल्द से जल्द हमारे हितों में, जो बिना बीपीएससी की परीक्षा पास किए, क्योंकि हमने इससे भी कठिन परीक्षा पास की है, फिर जो ये नई नियमावली बन रही है कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में नहीं है। विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।